सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। राइट, कल कहाँ तक कवर कर लिया था? यस, कम ऑन एवरीवन। Definition of डेफिनेशन two consideration. डेफिनेशन ऑफ कंडीशन कंसिडरेशन एक बार रिवाइज करोगे क्या फटाफट से मेरे साथ? यस, कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है बेटा? यस, कम ऑन एवरीवन। When at the When desire of the they are of promiser, yes, research. the Up, promisee and any other person has done, does, or promise to do something, right? Such act, abstinence, or promise is called as what? Come on, consideration. बराबर everyone? Yes, sir. एक बार आप लोग Yes, रिपीट sir. करेंगे क्या इसको? डेफिनेशन एक बार दिमाग में हो जाएगी, हम आगे प्रोसीड करेंगे। यस प्लीज, साथ में भी क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से सुनूंगा। हाँ जी, एवरीवन गो अहेड। So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something. Then such act, abstinence or promise is called as what? Consideration. Everyone clear or Consideration. not clear? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. तो बात हम चल रही थी बेटे हमारी कहाँ पे? बात हमारी चल रही थी सेक्शन नंबर So टू 23. डी। याद है? सेक्शन नंबर टू डी, देन सेक्शन नंबर 10, देन सेक्शन 23, 24 एंड 25। कंसिडरेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इतनी ही रहेगी, इससे अलावा कुछ भी नहीं रहेगी। ये दिमाग में फिट कर लो। अगर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बेटा तो कंसिडरेशन से रिलेटेड, Consideration. राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेटा। यस, तो ये वाला पॉइंट कवर कर लिया था या नहीं कर लिया था? कर लिया था ना, दैट सेक्शन नंबर 23 वाला पॉइंट, बोलूँ हाँ या ना? यस। इसके अलावा एक Yes, और sir. क्वेश्चन कवर करते हैं, आ जाइए। इसके बाद नया प्रोविजन स्टार्ट करेंगे। फिर कौन सा वाला हो गया था? ये हो गया था एग्रीमेंट वैलिड। हाँ, चल क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 4। ये भी जैन 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है इसने, द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। ये कहाँ की बात है बेटा? ये क्वेश्चन जल्दी बताओ फटाफट से, किस टॉपिक से, किस कंटेंट से पूछा गया है? कौन सा सेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? जल्दी बताओ फटाफट से। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। Section 25. 25. हाँ जी, Section 25. सेक्शन 25। 25. चलिए आ जाए, एक बार सेक्शन नंबर 25 भी देख लेते हैं, हम देख लें। फिर क्या बोला? डिस्कस द केसेस वेयर द एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसने तो पूरा सेक्शन 25 को हिला दिया, बोलो हाँ या ना? सेक्शन Yes, 25 sir. बोलता है विदाउट Yes, sir. कंसिडरेशन अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। तो पूछ रहा है ऐसे कौन से सिचुएशन है जहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी रहा तो वैलिड रहेगा? याद है आपको, अगर आपने पढ़ा हो तो? क्योंकि रिवीजन का रिवीजन सेशन है, तो मैं मान के चलता हूँ आपने एक बार लॉ को पढ़ा होगा। कोई बताएगा कौन से सिचुएशन है जहां पे? यस, कम ऑन एवरीवन। नहीं पता? नहीं पता तो आप बता दो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल आ जाओ, मैं देखता हूँ बेटा सेक्शन नंबर 25 को। मैं आपको कंटेंट अभी जो है केस स्टडी वाइज दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं सारी चीज़ों को समड अप कर दूंगा तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ओके एवरीवन? यस, नाउ सी अंडरस्टैंड। सेक्शन नंबर 25 क्या बोल रहा है बेटा? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, लिखा है बेटा। सेक्शन 25 की वर्डिंग दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्या लिखा है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। देन इसके बाद ग्रीन सिग्नल मिल गया। मतलब क्या हुआ? मेरे कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन मेरा व्हाइट रेड सिग्नल, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ जी, दया कुछ तो भी गड़बड़ है। पर जैसे ही ग्रीन सिग्नल हाँ, दे sir. दिया मतलब क्या हो गया बेटा? मतलब कुछ Clear है. तो भी, हाँ कुछ नहीं नहीं नहीं, कुछ तो भी पॉजिटिव चीज है। नॉर्मली बोल रहे हैं एग्रीमेंट वाइड, वाइड मतलब गड़बड़ चीज है। हाँ यार, निगेटिव सेंस पे है। तो जो भी चीजें मेरे कंटेंट में, मेरे नोट्स में आपको रेड कलर में दिखेंगे तो आप समझना इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, राइट? और जहां पे मैंने ग्रीन सिग्नल यूज कर दिया मतलब ये निगेटिव जो इम्पैक्ट है ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। तो यहाँ पे जब मैंने बोला कि ये वाइड है, वाइड है मतलब क्या हो गया बेटा? एग्रीमेंट क्या है यहाँ पे? वाइड हो जाएगा अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया। फिर मैंने बोला अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है? वाइड तब तक होगा जब तक ये कंडीशंस
पूरी नहीं होती। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी क्या बन जाएगा बेटा, वैलिड बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में? एवरीवन, आई जस्ट वांट रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर साइड गाइस। Yes, sir. यस, तो यहाँ पे सिंपल से इसने क्या बोला है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, मतलब अगर ऑफर हो प्लस एक्सेप्टेंस हो, क्या ना हो बेटा, कंसिडरेशन ना हो, तो एग्रीमेंट हमेशा क्या रहेगा consideration, बेटा, एग्रीमेंट क्या रहेगा हमेशा, Word. वाइड वाइड void. रहेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, बट इस बात को क्लैरिफाई किसने किया बेटा, सेक्शन 25 ने 25. किया। और मेरी बात अब देखो, अगर जो लोग बोलते हैं बेटा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, आपके मॉड्यूल में भी लिखा ही है, लिखा है कि नहीं लिखा है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है, कभी पॉसिबल है? No, नहीं sir. सर, कभी पॉसिबल है? क्योंकि क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट, यही की डेफिनेशन है, हाँ या ना? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एग्रीमेंट। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्योंकि सेक्शन 25 यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि आपका अगर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या है बेटा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विदाउट विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये जो मैं प्लस सी करता था ये नहीं है अगर, तो इसको क्या बोलोगे आप, वाइड एग्रीमेंट बोलोगे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यही बोल रहा है ना, yes तो sir, इस चीज को एकदम क्लियर कर रहा है ना सेक्शन 25 कि सर आपने जो कहाँ पे टू की डेफिनेशन में आपने बोला था कि सर एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, और प्रॉमिस का मतलब क्या बोला था आपने, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, यस सुनो। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो कि प्रॉमिस बना था, अगर वो कंसिडरेशन फॉर्म नहीं कर रहा है, सेक्शन 25 उसको क्या बोल रहा है बेटा, वाइड एग्रीमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिर्फ सेक्शन नहीं लगाया था। अब जो है मैं सेक्शन लगा दे रहा हूँ इसमें कि सेक्शन 25 में ये बात कही गई है कि विदाउट कंसिडरेशन जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होएगा बेटा, वाइड हो जाएगा। Word. बोलो void. सर क्लियर? हाँ, तब ये बोलता है सर नॉर्मली वाइड हो जाएगा, ओके, पर अगर कंसिडरेशन ना भी रहा ना तो भी इसको आप वैलिड मान लेना। क्या बोल रहा है, तो भी आप इसको, कम ऑन, तो भी आप इसको वैलिड मान लेना। पर कब मानोगे बेटा, तो एक बात बताओ, जनरल प्रोविजन कौन सा है, जनरल प्रोविजन कौन सा है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ये जनरल प्रोविजन है, या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जनरल प्रोविजन है? Sir, offer plus acceptance Offer plus plus consideration. हाँ, acceptance. तो ये जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ये आपका जनरल प्रोविजन है बेटा, बराबर। Yes, sir. अगर Yes sir, कंसिडरेशन नहीं है तो भी अगर ये चीज वैलिड हो रही है एग्रीमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे हमेशा, एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेप्शन। Exception. याद रखना बेटा, ठीक है, क्लियर रहेगा हाँ या ना? यस। तो ये बोलता है, देखो Yes, sir. एक्सेप्शन में क्या आएगा समझो, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड, वाइड रहेगा अनलेस, अनलेस इट इज, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, इन राइटिंग एंड कम ऑन रजिस्टर्ड। क्या बोला इसने, राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड में हो, एंड इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, जो आपने किया हो और अब आप उसको नहीं करना चाहते, यस सुनो, तो आपने क्या किया बेटा, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ लॉ। समझ में आया सेक्शन? सेक्शन 25 बहुत क्लियर बोलता है क्या, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड रहेगा अनलेस, कब तक, जब तक, कम ऑन, नंबर वन, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड में Writing. ना हो। तो आप अगर कंसिडरेशन में नहीं दे रहे हो, पर आपने स्टैम्प पेपर में लिख के दे दिया कि मैं ये घर जो है इसको फ्री में दे रहा हूँ, गिफ्ट डीड होता है कि नहीं होता है बेटा? Yes, sir. बोलो जरा फटाफट, गिफ्ट डीड होता है या नहीं होता है, जहाँ पे पिता अपने बेटे को अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में भी दे सकता है या विल में भी दे सकता है, यस और नो? उनके कहने से ये बातें होंगी, या जो उनने विरासत में चीजें दी है, वसीयत में, तो विरासत में जो चीजें आपको मिले वो वसीयत में होनी चाहिए, यस और नो? जो आपको चीजें विरासत में मिल रही है उसकी एक वसीयत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. yes sir, अगर पापा आपको बोले कि बेटा ये आज से तेरा है, तो तुम्हारा हो गया क्या? नॉर्मली अंडरस्टैंड, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यही है उसको कि ले ले पापा, दीजिए. पापा की, हाँ पापा की चीज हमारी है, ये हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, सभी की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, यस और नो? बट स्टिल क्या हम उसे राइटिंग में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? Yes, sir. बोलो जरा बेटा, राइटिंग में लेते हैं। अच्छा, राइटिंग में इसलिए लेते हैं क्या कि पापा कल को मुकर जाएंगे? ऐसा नहीं है, बट लॉ की एप्लीकेबिलिटी है, लॉ की इज्जत करने के लिए। लॉ जैसा बोलता है, कल को अगर कोई बात हो गई या किसी ने अपना ऑब्जेक्शन लगा ही दिया या अपना राइट लगाया,
तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए ना कि नहीं देखो पापा ने ये जो है मेरे नाम पे किया हुआ है एंड दिस इज व्हाट माय बिल या दिस इज व्हाट माय गिफ्ट डीड। बोलो हाँ या ना। तो पिक्चर क्लियर है कि अगर आप कोई भी चीज विदाउट कंसिडरेशन कर, ध्यान समझना बेटा, सेक्शन 25 तभी लगेगा वेदर इज एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। क्लियर और नॉट क्लियर? So where there is a absence of consideration, then you have to shift to second point. That is what called as writing and registered में होना चाहिए। नंबर टू, कम ऑन, क्या बोलता है? Promise to compensate for something, a promise to debt barred by limitation law। मेरे को एक बात बताओ, ये तीन कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, तीनों अप्लाई करनी है, तीनों में से कोई एक भी सिद्ध हो जाए तो कोई भी एग्रीमेंट एक सर। विदाउट, ये आपको कहाँ से पता चल रहा है बेटा? यहाँ पे क्या और लिखा हुआ है? और लिखा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जब भी आप लीगल लैंग्वेज पढ़ोगे तो हमेशा छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान देना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, और लिखा है। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्या मान लेंगे हम बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या मान लेंगे वैलिड कि वो वैलिड कोई भी एग्रीमेंट। एक। अब एग्रीमेंट देखो, वैलिड है। अब हम समझते हैं बेटा एक्सेप्शंस को। तो सेक्शन 25 ना सर इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बता रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। सेक्शन 25 हमको इसलिए पढ़ना है कि हमें समझना है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे अगर कंसिडरेशन ना भी रहा तो उसे वैलिड माना जाएगा। आ गया बात समझ में? यस हाँ सर। जी, हाँ जी अंशु बेटा बोलिए। सर डेट्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कहाँ पे बताओ? ये डेट्रीमेंट डेट्रीमेंट ये किधर पे वर्ड आया आपका? सर वो एक केस लॉ था, वो केस लॉ नहीं सर, जो एक कोर्ट की प्रोसीडिंग थी मीसा वर्सेस करी, उसके अंदर लिखा था कि डेफिनेशन में कि लॉ डेट्रीमेंटल मस्ट। टू द प्रॉपर, बताता हूँ वहां पे मैं पॉइंट आएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अभी अभी यहाँ पे हूँ तो अभी आप यहाँ पे कंसिडर कर लो। डेट्रीमेंट का नॉर्मल मतलब था कि वहां पे प्रॉपर्टी अगर आप दे रहे हो, राइट, उसको एग्जैक्ट पूरी वर्डिंग पढ़ूंगा तो मैं बताता हूँ। ऐसे एकदम बीच में आप कोई भी पॉइंट पूछोगे तो मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा, देखना पड़ेगा कि वो किस इंटेंशन से वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिए, डाउट जो आप पूछे तो जो कंटेंट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, डाउट आप अभी उस पर करिए। ठीक है बेटा? तो क्योंकि अगर ऐसे बाहर टॉपिक पे जाएंगे तो रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं वहां पे आऊंगा, आप मेरे को जब भी कोई डाउट पूछो ना तो आगे सबसे पहले ये देख लिया करो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एग्जैक्टली वो कंटेक्स्ट के साथ आप डाउट पूछा करो तो मैं जल्दी बता पाऊंगा आपको। ठीक है बेटा? यस नाउ, अब यहाँ पे हम आ रहे हैं। अंश, डोंट वरी, मैं बताऊंगा बट वहां पे पॉइंट पे आने दो, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है? उस कंटेक्स्ट में यूज करके आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। डेट्रीमेंट वर्ड है, पता है मुझे। नाउ एक्सेप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड अनलेस। अनलेस मतलब ये अगर चीजें रहेगी तो क्या रहेगा बेटा? कंसिडरेशन के बगैर भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। पहला वैलिड। पॉइंट आता है बेटा, लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन मतलब प्यार मोहब्बत से, ये सुनो, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग अनलेस, लिखा है an agreement made without consideration is void unless it is expressed in writing। पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया समझने के लिए, लव एंड अफेक्शन, बट ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। ओके, सो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void unless it is expressed in writing and registered under the law and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other or unless। ये वाला पॉइंट कवर करने के लिए बताओ क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर आप विदाउट कंसिडरेशन अपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाना चाहते हो, बताओ कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए? नंबर वन क्या होना चाहिए बेटा? एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, राइटिंग। ठीक है। राइटिंग। एक्सप्रेस इन राइटिंग। दूसरा? देन रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर अंडर द लॉ। ठीक है। मेड आउट ऑफ दोनों नेचुरल पार्टीज एंड दोनों नियर पार्टीज डिफाइन। रिलेशनशिप एक में नियर होना चाहिए। रिलेशनशिप पे होना चाहिए। दो दोस्तों के बीच में लव एंड अफेक्शन हो सकता है क्या? नो हाँ सर। सर। जल्दी बोलो फटाफट से। क्या यस सर। दो दोस्तों के बीच में लव एंड अफेक्शन हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। नो सर। का सोच के देखना। लव एंड अफेक्शन मतलब समझ रहे हो, दो तरीके के लव एंड अफेक्शन होते हैं, एक दिल वाला होता है, एक खून वाला होता है। ये कौन से लव एंड अफेक्शन की बात कर रहा है? सर खून वाले। हाँ, दिल वाले में सिर्फ तभी जब शादी हो चुकी हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस हाँ, वो प्रेमिका प्रेमिकाओं का लव एंड अफेक्शन यहाँ पे चलेगा क्या, ये बताओ? नो सर। Yes, नो sir. सर। नो सर। जल्दी सोचो फटाफट से। नो सर। नहीं चलेगा? पक्का? अरे चलेगा। यस सर।
बिल्कुल चलेगा, दोस्तों वाला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेटा, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कि बस यही चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, नियर रिलेशन, नियर मतलब पास वाले रिलेशन। कितना पास वाला रिलेशन बेटा, दिल वाला रिलेशन है, खून वाला रिलेशन है, दोनों भी तो हो सकते हैं, तो दोस्ती भी तो दिल वाला रिलेशन है कि नहीं है? हाँ या ना, Yes, प्रेम sir. प्रेम जो है वो भी तो दिल वाला रिलेशन है। तो अगर दोनों के बीच में कोई क्या है, नियर रिलेशन है, नंबर वन पहला क्लियर क्या होना चाहिए बेटा, नियर रिलेशन होना चाहिए। नंबर टू क्या होना चाहिए बेटा, बातें किसमें की गई हो बेटा, राइटिंग में। और Writing. तीसरा बात क्या किया गया बेटा, ये जो राइटिंग है ये क्या Registered. होनी चाहिए, रजिस्टर्ड Registered. होनी चाहिए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका रिलेशन क्या है, नियर रिलेशन में रहिए, जाकि मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ वहां पे प्यार है। बोलो हाँ या ना, प्यार Yes, है, sir. Yes, sir. प्यार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और प्यार का जो हलफनामा है वो किस में होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, राइटिंग में Writing होना में चाहिए। Writing. on हाँ a या stamp ना, paper. और स्टैम्प पेपर में होना चाहिए। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, आज लड़के ने लड़की को बोला चलो कॉफी पी के आएंगे शाम को, हाँ, घूमने फिरने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, और लड़का बिजी रह गया, नहीं जा पाया, तो क्या लड़की सू कर देगी? बोलो No, तुमने sir. नहीं ध्यान से सर, सुनना, नहीं तुमने सर। ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया। बोलो हाँ या ना, तुमने हाँ बोला था सर। ना Yes, शाम को sir. घूमने चलेंगे, मूवी देखेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना पीना खाएंगे, आपने प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस किया था, यस सर। मैंने एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, बराबर है क्या? क्या ये विदाउट यस कंसिडरेशन सर। था? नो सर, ये इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ नहीं है। लो रुको 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 रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, चलो बेल्फर वर्सेस बेल्फर को भी यहीं पे ला देते हैं। और बेल्फर वर्सेस बेल्फर के केस में लव एंड अफेक्शन रहा होगा कि नहीं रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. सोच के देखना, था या नहीं था? था। इसको हमने क्या बोला था बेटा, सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट बोला था। चलो सारे यस डाउट सर। यहीं पे Yes, क्लियर। sir. अभी Yes, सोशल sir. एग्रीमेंट मतलब लव एंड अफेक्शन ही तो है। Yes, sir. सोशल और एग्रीमेंट ये जो है रजिस्टर्ड नहीं था। हाँ मेरी बात समझ में आया? ये पिक्चर से बाहर क्यों हो गया बेटा, इन्फोर्सिबिलिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि ना ही ये राइटिंग में था, और ना ही ये और ना कौन, ये स्टाम्प पेपर पे. रजिस्टर्ड था। बोलो हाँ या ना, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, Yes, इसीलिए यस sir. सर। इसको बाहर किया गया। पर अगर इसमें कंसिडरेशन होता, अब बोलो जरा फटाफट से। अब एक एग्जांपल देता हूँ, समझना। हस्बैंड एंड वाइफ है, या प्रेमिका एंड प्रेमी एंड प्रेमिका हैं, जो भी आप कह लो, भाई बहन है, जो भी आप कह लो, ठीक है, तीनों तरीके के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं प्यार मोहब्बत में। तो प्रेमी बोला अपनी प्रेमिका से कि मैं जो है, हम दोनों चलते हैं बाहर, वहीं जॉब करेंगे, वहीं रहेंगे, है ना? तो इस तरीके से बोला। तो लड़का जॉब कर रहा था, तो उसने अपनी प्रेमिका को बोला कि चलो चलते हैं, पुणे चलते हैं, मुंबई चलते हैं, वहीं जॉब करेंगे, वहीं रहेंगे, हम आपका हेल्प करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, राइट? तो आप टेंशन मत लो, आप चलो हमारे साथ। तो बोले ठीक है। अब वो चल दिया। अब वहाँ पे जो प्रेमी था, प्रेमिका को बोलता है कि अभी आप परेशान मत हो, आपकी जॉब नहीं लगी है, टेंशन मत लो, मेरी जॉब लगी है, तो मैं आपको जो है 10,000 रुपये देता हूँ। हो सकता है, मैं आपको Yes, प्रॉमिस sir. करता हूँ हाँ कि मैं सर। आपको 10,000 रुपये महीने का खर्चा दूंगा, बराबर? ओके, यहाँ हाँ तक सर। ओके है? ठीक है। अब क्या हुआ, प्रेमी ने प्रॉमिस तो कर दिया कि 10,000 रुपये दूंगा मैं, पर वो मुकर गया, नहीं दूंगा। आगे बात समझ में, यस और नो? तो इस केस Yes, में sir. यस सर। ऑफर किसने दिया बेटा, प्रेमी ने प्रेमिका को दिया, बराबर? प्रेमिका ने क्या उसको एक्सेप्ट किया? Yes, यस sir. सर। किया, बहुत बढ़िया। क्या कंसिडरेशन भी था? बोलो बोलो Yes, sir. बोलो वहाँ बोलो रहने बोलो के लिए. हाँ। कंसिडरेशन नहीं था सर। क्या कंसिडरेशन था बेटा? कंसिडरेशन मतलब क्या होता है बेटा, समथिंग फॉर ईच अदर ना, ये Yes, सुनो। sir. यस सर। यहाँ पे लड़का ने प्रॉमिस किया कि 10,000 रुपये देगा वो, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। बराबर है या नहीं है? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। बट उसके बदले में प्रेमिका ने कुछ देने की बात की क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं सर, है वहाँ ना? पे रहने के लिए बोली. हाँ, हाँ, तो वो दे थोड़ी नहीं रहा है, वो दे थोड़ी ना रही है, वो तो रह रही है वहां पे, है ना? कि चलो ठीक है, किसी तरीके से मैनेज करें, तो खर्चा पानी के लिए उसने जो है अपनी जॉब में से दे दिया।
तो पेमेंट कौन कर रहा है? लड़का कर, लड़की कुछ कर रही है इन इन दैट कंसिडरेशन टू दैट? नहीं। तो बेसिकली वहां पे कंसिडरेशन इज मिसिंग, यस और नो? यस सर। भाई आप डिमांड तब कर सकते हो ना जब क्या हो, वहां पे क्विड प्रो क्यो क्या रिलेशन हो, कि आप भी कुछ दे रहे हो, सामने वाला भी कुछ दे रहा हो, यस सुनो। यहाँ पे पे कौन कर रहा है? सिर्फ लड़का पे कर रहा है, उसके बदले में लड़की ने कुछ दिया क्या? लड़के को नहीं दिया, बराबर है। तो वन वे था, ये तो वन वे था, तो ये कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। कंसिडरेशन क्या होता है कि एक कार दे तो दूसरा पैसा दे, ये कंसिडरेशन की भाई आप भी दो और वो भी कुछ दे, तब तो एक्सचेंज ऑफ होगा। यस और एक्सचेंज ऑफ समथिंग होगा, यहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ समथिंग नहीं है। एक ने प्रॉमिस कर दिया दूसरे से, दैट्स आउट, दैट्स ऑल, दैट इज ओनली आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नथिंग एल्स, बराबर? Yes, यस sir. और Yes, नो? sir. अगर यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है तो वो तो कहाँ पे आ जाएगा बेटा? बेल्फर वर्सेस बेल्फर में आ जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। पर अगर लड़की ने बोला मुझे भरोसा नहीं, मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे को 10,000 रुपए दोगे? समझ में आ गया, यस और नो? बराबर है। हाँ सर। तो हाँ, बोले मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, मुझे कैसे पता? मुझे जब तक एश्योरिटी नहीं रहेगी तो मैं ऐसे जॉब के लिए नहीं जा सकती हूँ। तो बोले टेंशन नहीं लो, आपको भैया जॉब करना है तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे देता हूँ। तो उसने एक पीस ऑफ पेपर निकाला, उसमें लिख के दे दिया, हियर आई प्रॉमिस टू पे 10,000 पर मंथ फॉर हिज लाइवलीहुड एक्सपेंसेस टिल द टाइम शी गेट द जॉब इन मुंबई और पुणे, राइट? ऐसा करके लिख के दे दिया, साइन वाइन कर दिया। अब बताओ जरा फटाफट से, क्या लड़की, अगर तो भी लड़का वैलिड नहीं मुकर है। जाता है 10,000 रुपए देने से, तो क्या लड़की इस लड़के को कोर्ट पे सू कर सकती है और ये 10,000 रुपए क्लेम कर सकती है क्या? दिस इज माई क्वेश्चन। नहीं सर। नो नहीं सर, सर, जब क्लेम तक नहीं ये कर स्टाम्प सकते। पेपर पे नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है बेटा? राइटिंग रजिस्टर्ड। एंड रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड भी ऐसा वैसा नहीं बेटा, अंडर द लॉ। और लॉ। कौन सा लॉ? जो कि फोर्स में हो। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, वो लॉ के अंदर रजिस्टर होना चाहिए जो कहाँ पे है? फोर्स में है, प्रिवेलिंग है। आ गया बात समझ में? यस। तो अब बताओ जरा फटाफट से, क्या अब लड़की सू कर सकती है? हाँ सर। यस सर। अब कब कर सकती है? तो पहला पॉइंट पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? तो फरीदा, एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। फरीदा फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन। यहाँ पे देखो मदर एंड सन का रिलेशन आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो यस सर। फरीदा फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son Som rupees, come on, 1,000. Farida puts his promise to Som in writing and register it. बताओ जरा फटाफट, whether Som gets right to sue his mother यस सर। Farida? कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो इन सिंपल लैंग्वेज रामदास वर्सेस देव 1986 में ये डिसाइड हो गया था कि रिटर्न होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कम ऑन, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए। एग्रीमेंट। और किसमें बेटा? जहाँ पे कौन सा रिलेशन हो? नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। और ये अफेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? नेचुरल लव लिखा है, ब्लड लव लिखा है क्या? नो सर। नहीं सर। मेरी बात समझ। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से जहाँ पे एक दूसरे से आदमी आकर्षित हो जाता है, वो सारे रिलेशन यहाँ पे कवर हो जाएंगे बेटा। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? जो यस सर। नेचुरली हो रहा है, प्लान्ड नहीं है, नेचुरली है, वहां पे ये सिस्टम काम करेगा। बोलो हाँ या ना? पर अगर आप प्लान्ड करके करो तो, षड्यंत्र करो तो, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन, यस यस और नो? सर। यस सर। हाँ, तो षड्यंत्र बना के काम करोगे तो आप प्लानिंग तो कर लोगे, मेरी बात समझ। बट बाद में अगर ये प्रूव हो गया कि आपने किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी की थी, किसी भी तरीके से आपने उसको फोर्स किया था, तो वो फ्री कंसेंट वाला कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो आप बेटे यस यहाँ से सर। बच जाओगे, तो फ्री कंसेंट के चक्कर में अटक जाओगे। बोलो हाँ या ना? वो बोल देगी होशो हवास में नहीं, तो इसने मेरे को बहकाया था, इसने मेरे को झूठ बोला था, इसने मेरे को फालतू के प्रॉमिस किए थे, फेक प्रोमिस किया था, जिसकी वजह से फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, फ्री कंसेंट आ जाएगा। फ्री कंसेंट में समझ में आ गई बात? फ्री कंसेंट जैसे ही नहीं रहेगा तो एग्रीमेंट अगेन क्या हो जाएगा बेटा? वाइड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। और यस सर। उस केस में क्या होता है कि जो भी आपने उसको वादा किया था देने का, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस यस सर। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, लव एंड अफेक्शन वाला। क्लियर सर। यस सेकंड सर। सेकंड वाला पॉइंट आता है बेटा, कंपोजिशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। क्या बोला मैंने? कंपोजिशन फॉर, कम ऑन, वॉलंटरी सर्विसेज। सर। चलो इस पॉइंट को समझने के लिए केस स्टडी ले लेते हैं। अक्षय फेल इनटू रिवर
अक्षय नदी में गिर पड़ा। बाला रेस्क्यूड हिम, बाला ने बचा लिया। ठीक बात है, यस और नो? क्या अक्षय ने नदी को ऑफर दिया था कि मैं आऊं, रवि रिवर बोली आ जाओ? ऐसा नहीं था ना, इंसिडेंट हुआ, सिचुएशन हुई, अक्षय क्या कर पड़ा बेटा, नदी में गिर पड़ा, बराबर है। बाला वहां से गुजर रहा था तो बाला ने उसको बचा लिया। ये दोनों ने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस किया था क्या? नो सर। नहीं सर। ये जो भी हुआ सब अपने से हुआ, बोलो हाँ या ना? ईश्वर की मर्जी थी इसमें, आप कुछ नहीं कर सकते थे भाई, वो गिर पड़ा, वो बचा लिया। एंड इन ग्रेटिट्यूड, हाँ देखो क्या बात है, दरिया दिली देखो बच्चे की। अक्षय मेड ऑन ओरल प्रॉमिस टू पे टू बाला ₹1000। बोले तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ मात्र ₹1000 है जो मैं आपको दे दूंगा। हाँ या ना? देखो कितनी बड़ी बात अक्षय ने की है। हाँ, यस, उसको एहसान मानना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। हर एक चीज की कीमत होती है क्या? नो सर। बताओ, आपकी कोई जिंदगी बचाए, आपको कोई हेल्प करे, आप उसको पैसे दोगे? कितनी वाहियात शर्मनाक बात है कि नहीं? तो कभी यस कभी सर। पैसों से ज्यादा अहमियत आपका एक मीठा बोल या थैंक यू भी जो है वो बहुत बड़ा मैटर करता है। पर कोई बात नहीं, हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत निगेटिविटी को पढ़ना पड़ेगा। तो अक्षय मेड ऑन ओरल प्रॉमिस टू पे टू बाला ₹1000। अक्षय ने देखो, बाला ने मांगा था कि उससे नहीं मांगा था, अक्षय ने खुद ही खुश होके देने का वायदा किया। पर बाद में क्या किया, वो मुकर गया। पे द मनी। हैज बाला एनी रेमेडी अगेंस्ट अक्षय? नो सर। बोलो जरा फटाफट से। अब देखो, अब ये सब वॉलंटरी सर्विस थी, बराबर है। देखो लिखा है, इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट wholly or in part person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do or unless। क्या मतलब बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो क्या बोल रही है, सेक्शन 25(2) अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। यस, बाला कैन फाइल a suit against अक्षय एंड क्लेम द अमाउंट ऑफ ₹1000। कर सकता है। रीजन क्या लिखा है? where the reason, come on, क्या लिखा है बेटा? एग्रीमेंट टू compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do, the agreement is valid even without consideration। मेरी बात यहाँ पे समझ में है? यहाँ पे कोई एग्रीमेंट था क्या? नो सर। जल्दी बोलो फटाफट से। एग्रीमेंट इन राइटिंग था या ओरल था? ओरल। यहाँ ओरल। पे ओरल। क्या लिखा हुआ है बेटा? वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हो सकता है बेटा? ओरल भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना? यस राइटिंग सर। में भी हो यस सर। सकता है, तो एग्रीमेंट तो था ना बेटा, बोलो हाँ या ना? सी अंडरस्टैंड, इसने वॉलंटरी सर्विस दी थी ना, तो ये कोई पैसे डिमांड नहीं कर सकता था। पर क्या उसने प्रॉमिस किया? बोलो जरा फटाफट से, प्रॉमिस किया या नहीं किया? यस यहाँ सर। पे 1000 देने का ये ओरल प्रॉमिस था या नहीं था बेटा? यस सर। बराबर है, यस। तो प्रॉमिस हो गया मतलब एग्रीमेंट हो गया ना। प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? एग्रीमेंट, यस और नो? ऑफर व्हेन यस एक्सेप्टेड सर। बिकम व्हाट? प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ गया तो एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे प्रॉमिस तो आ गया, कंसिडरेशन मिसिंग था, बोलो हाँ या ना? यस सर। कंसिडरेशन यस सर। मिसिंग था, बट आपने प्रॉमिस टू पे कर दिया था ना, तो प्रॉमिस टू पे हो गया। तो आपको क्या बोल रहा है ये, अब अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है, यहाँ पे एग्रीमेंट कर दिया है, तो आपको क्या माना जाएगा कि आपने प्रॉमिस किया तो अब आपको देना पड़ेगा। आपने नहीं प्रॉमिस किया होता तो बाला डज नॉट हैव राइट टू डिमांड फॉर मनी, हाँ या ना? बिकॉज बाला हैज डन व्हाट? वॉलंटरली सर्विस। बट एज अ रिजल्ट ऑफ वॉलंटरली सर्विसेज टू whom the voluntary services provide out of happiness, if he has promised to do something, then his promise is, come on, considered under the law। I hope I am clear। सर यहाँ पे जो प्रॉमिस कर रहा है, जैसे जी, जो अक्षय फेल कर गया था, फिर हाँ। अक्षय जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिस कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज कंसिडरेशन? एट द समथिंग इन डिजायर रिटर्न। ऑफ प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, पूरा पॉइंट पकड़ो। डिजायर था क्या कुछ किसी का? नहीं सर। किसी ने मांगा? उसने अपने से दिया ना, अपने से प्रॉमिस किया, बोलो हाँ या ना? यस सर। बराबर है ना? तो डिजायर तो था ही नहीं। और इसके बाद क्या बोल रहा है? समथिंग करना है, समथिंग कर रहा है, बट इन कंसिडरेशन टू दैट कर रहा है क्या? इन कंसिडरेशन टू समथिंग कर रहा है क्या? कि भाई क्या अक्षय ने उसके लिए कुछ किया था क्या? अक्षय ने नहीं। बाला के लिए कुछ किया था? बाला ने अक्षय के लिए किया क्या?
हाँ किया था, बाला ने यस अक्षय सर, को वॉलंटरी बचाया था। सर्विस। तो क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ था क्या? अक्षय बोला कभी मैं ऐसा नदी में डूब जाऊं, बाला तू मेरे को अगर बचाएगा ना तो मैं तेरे को एक ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था पहले? नहीं किया था ना, No, बट sir. वॉलंटरली हुआ। बोलो हाँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था नहीं, उसने वॉलंटरली इसको बचा लिया। बताओ जरा फटाफट से, अक्षय क्या करेगा बेटा? अक्षय या तो थैंक यू बोल देता है, या तो उसने प्रॉमिस कर दिया। तो प्रॉमिस किया ना उसने कि मैं 1,000 दूंगा तुम्हारे वॉलंटरी सर्विस के लिए। बोलो हाँ कि ना? तो अब ये जो मैं Yes, पेमेंट sir. 1,000 रुपए तुम्हारी वॉलंटरी सर्विस के लिए कर रहा हूँ, नाउ इट इज कवर्ड अंडर लॉ। कब हो जाएगा? जब वहां पे आपने क्या बनाया हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट। बट आपको एक यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। चूंकि देखो लॉ तो बोलता है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रैक्टिकलिटी में बताता हूँ। ओरल प्रॉमिस का कोई प्रूफ रहेगा क्या? जब कोर्ट में केस नो सर। जाएगा तो नहीं सर। कोर्ट क्या मांगेगा? कोई प्रूफ Proof. है तुम्हारे एविडेंस। पास? तो वहां पे आप खत्म हो, लैक ऑफ एविडेंस में ये केस जो है खत्म हो जाएगा। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केस नहीं बनेगा, केस तो बन जाएगा। और केस तभी बनता है बेटा जब सेक्शन लगता है। बोलो हाँ या ना? तो सेक्शन 25(2) में इसको लगा दिया जाएगा, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस कभी भी डिसीजन कमॉन बाला के फेवर में नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। अनलेस अनलेस इट इज इन राइटिंग, कुछ तो भी प्रूफ होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे प्रूफ क्या Yes, होना sir. चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को राइटिंग में हो, या जब वो बोल रहा हो तो आपने रिकॉर्ड कर लिया हो, कुछ तो प्रूफ में तो बराबर है कि भाई आपने प्रॉमिस किया, इसका तो प्रूफ होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो राइटिंग में है तो प्रूफ है, ओरली का प्रूफ होएगा क्या? नहीं होगा, अनलेस इट इज रिकॉर्डेड। बराबर। फिर दूसरा प्रूफ क्या करना पड़ेगा जज को? जज को दूसरा प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि भाई आपने ये प्रॉमिस किया था क्या? हाँ या ना? और दूसरा उसको क्या लगानी पड़ेगी बेटा? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन है या नहीं है? सेक्शन 25(2). बराबर। तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप प्रॉमिस कर रहे हो। राइटिंग में था तो प्रॉमिस तो प्रूफ हो जाएगा, बट ओरली है तो प्रूफ नहीं होएगा। इसलिए ये केस उसके फेवर में आएगा। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 25(2) में ये केस कवर नहीं हो रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. तो Yes sir. 25(2) में रहेगा बेटा वॉलंटरी सर्विस। समझा या नहीं समझा? समझा ना? समझ गया। दूसरा आता है बेटा प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। नाउ ये क्या बोलता है बेटा? इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड by the person to be charged therewith or by his agent generally or specially authorized in that behalf to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suits, but for the law for the limitation of suits। इसको कोई बताएगा सिंपल लैंग्वेज में? अगर आपने क्या किया हो बेटा, अब इसमें से शब्द पकड़ लेना, इसके बाद अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो। पहला क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए इसके लिए? प्रॉमिस। Promise. क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉमिस होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. दूसरा Yes sir. प्रॉमिस किस में होना चाहिए बेटा? राइटिंग Writing एंड में साइंड Writing होना and चाहिए। sign. signed. ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? ये प्रॉमिस किसने किया हो? बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड देयर विथ और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज इन दैट बिहाफ। ठीक है। तो जिस पे चार्ज लगाया जा रहा हो उसने प्रॉमिस किया हो टू पे होली और इन पार्ट अ डेट, yes or no, of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suits। क्या मतलब बोल रहे हैं? सपोज मान लो ए है और बी है। ओके, यस और नो? ए कौन है बेटा? सेलर है। क्रेडिटर मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब सेलर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो ये कौन हो गया बेटा? क्रेडिटर बन जाएगा। किसके लिए बनेगा बेटा? बी के लिए बनेगा। बी कौन है बेटा? बायर है। ए ने बी को गुड्स बेचा। गुड्स बेचा, यस और नो? गुड्स बेचा सपोज मान लो 10,000 रुपए का। ठीक है एवरीवन। बी ने 3,000 रुपया पे किया और बोला 7,000 रुपये जो है 1 महीने बाद पे कर दूंगा, हो सकता है आफ्टर 1 मंथ। बराबर। 7,000 बी Yes, को sir. देना था या नहीं देना था? तो 7,000 के लिए ए जो है बी का कौन हो गया बेटा? क्रेडिटर हो गया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा। ए ने बोला ठीक है भाई, एक काम करो, ये रहा पेपर, मैंने आपको 10,000 रुपये का सामान दिया है, आपने 7,000 रुपये 3,000 रुपये पे किए, 7,000 रुपये का बैलेंस बका है, इसको आप यहाँ पे क्या कर दो? साइन कर दो। हाँ या ना? प्रूफ आ गया या नहीं आ गया? जल्दी बोलो फटाफट से। रजिस्टर्ड तो नहीं लिखा है ना यहाँ पे? यहाँ पे रजिस्टर्ड No, नहीं लिखा है, sir. यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? राइटिंग एंड साइंड। Sign. शब्दों को फोकस करना है। बोले मैं रजिस्टर करने नहीं जा रहा इसको, बस आप क्या कर दो?
कि आपने इतना किया हुआ है, आप राइटिंग में और इसको साइन कर दो। तो आपने अगर किसी के यहाँ उधारी ली और वो बोलता है कि भैया इसमें साइन कर दो कि इतना बैलेंस पेंडिंग है, मतलब आप यहाँ पे कवर्ड हो। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, एवरीवन sir. क्लियर और नॉट? आप यहाँ पे कवर्ड हो, 100% कवर्ड हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। 7,000 रुपए चाहिए। बोले 7,000 दे दो साहब। इसने दिया दिया दिया, फोन करता गया। भाई साहब बी को बोला भाई 7,000 पेंडिंग है। बी बोला देता हूँ साहब। फिर उसने फोन किया तो बी ने बोला हेलो साहब, कौन बोल रहा है साहब? बोले मैं ए बोल रहा हूँ। आपने बोले सर आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा सा आवाज तेज से बोलो। हेलो हेलो हेलो, फोन ठप। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? यस। ए ने भी बोला 7,000 रुपए के लिए कौन कोर्ट कचहरी करे, छोड़ दो। बराबर है या नहीं है, हाँ या ना? यस। तो ए ने इस 7,000 रुपए को छोड़ दिया। बोले छोड़ो जाने दो, नहीं लेते हैं। कितने महीने बीत गए बेटा? 6 महीने बीत गए, पैसा नहीं आया। बोलो हाँ या ना? पैसा नहीं आया। अब जब पैसा नहीं आया तो ए बोला छोड़ो, चलो जाने दो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बी को ए से सामान की फिर जरूरत पड़ी। बी ए के पास आया, बोले यार सामान चाहिए। बोले ले लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ये सामान दे देना। टोटल सामान का जो बिल बना वो 20,000 रुपए का बना। इस बार कितने का बना बेटा? 20,000. 20,000। ठीक है भाई। ए ने पुरानी बात नहीं छेड़ी। कोई बात नहीं, पैसे दे। तो बी बोला सर ये 10,000 रुपये ले लो, बाकी का 10,000 बाद में ले लेंगे। आया ना? हो सकता है। अब Yes, ए sir. अगर होशियारी कर जाता कि ये जो 10,000 आया ना साहब, ये तो पिछला 7,000 था, 3,000 अभी भी पिछला पेंडिंग है। बोलो सॉरी, 3,000 रुपये आपका इसका पे हो गया, 17,000 रुपये और चाहिए। हाँ या ना? ये तो एक ही होशियारी हो जाती कि चलो उसने अपना पैसा जो है रिकवर कर लिया। एम आई राइट और नॉट? Yes, है ना? sir. हाँ ठीक है, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। अब ये बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, आपका तो ये 7,000 साहब कुछ पहला भी था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? 7,000 रुपये कुछ पहला भी था, तो वो 7,000 भी देना है सर आपको। बोले सर वो मैं देता हूँ, इसका एक काम करो, आप पूरा 20,000 ले लो मेरे से, ये 7,000 भी पेंडिंग रहने दो। बताओ जरा फटाफट से, क्या ये 7,000 रुपये की रिकवरी अभी भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? कमान कमान, हो सकती है या नहीं हो सकती है? सिर्फ उसके कह देने से कि 7,000 मैं दे दूंगा, क्या ए अब बी को सू कर सकता है या नहीं कर सकता है? ले सकता है पैसा या नहीं ले सकता है? नो सर। ले सकते. नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो जब बी आया ए के पास, बोला ये 20,000 का गुड्स है ये। ए बोला, ध्यान सुनना, ए बोलता है मैं 20,000 का गुड्स आपको तभी दूंगा जब ये जो 7,000 रुपया है ना, जो 6 महीने से पेंडिंग पड़ा है, इसमें दो सिचुएशन आपको दे रहा हूँ। एक, 6 महीने बीत गए। कितना महीना बीत गया बेटा? चलो इसको इसको अपन 3 साल कर देते हैं, बस लंबा टाइम ले लेते हैं। 3 साल बीत गया, ओके। अगर ये विद इन 3 इयर्स इसने कोर्ट में केस कर दिया होता, बताओ बी को पैसा देना पड़ता? हाँ सर. यस सर। ये 3 साल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे लॉ बोलता है 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड। मतलब अगर कोई भी डेट है तो आप इसको 3 साल में ले लो। 3 साल में नहीं दे रहा है वो, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। बट एक बार बोलते कि 3 साल लैप्स हो गया तो फिर आप ये पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। ये लॉ बोलता है। ये कौन बोलता है बेटा? लॉ। लॉ कौन सा? लिमिटेशन एक्ट। क्या बोलता है कि 3 साल में अगर आप पैसा ले लेते हो, केस कर देते हो, तब तो आपका पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज ये पैसा आपका नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. ये 7,000 रुपए के लिए ऑलरेडी 4 साल हो गए थे। बताओ जरा, क्या 3 साल के बाद ये बंदा बी को सू कर सकता है क्या? नो सर। No, नहीं sir. कर सकता। No, क्यों sir. क्यों क्यों क्यों? लिमिटेशन एक्ट लग गया। Time. Yes, टाइम sir. बार्ड हो हाँ गया। सर. यहाँ से Time. है ना, डेट क्या हो गया बेटा? डेट, इसको हम बोलते हैं डेट टाइम बार्ड हो गया। डेट क्या हो गया? टाइम बार्ड हो गया। अब आप इसकी बार रिकवरी नहीं कर सकते हो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. क्लियर Yes, सर। sir. वेरी गुड। अब जब ये 5 साल बाद फिर आया, बोले 20,000 का सामान चाहिए। बोले कोई बात नहीं सर, मैं ये 20,000 का सामान आपको तभी दूंगा जब आप मेरे को, ध्यान से समझ में आ रहा है,
एक पेपर में ये लिख के दोगे कि मैं 7,000 रुपए आपको इस तारीख को देने वाला हूँ। बोले ठीक है कर देता हूँ। तो उसने बोला 25/12/23 को उसने बोला एक साइन किया। आ रहा है बात समझ में कि मैं ये पैसा जो है आदमी को 1 जनवरी 2024 को दूंगा। ये साइन करके इधर चला गया। अब बताओ ये जो मरा हुआ डेट था क्या फिर से जिंदा हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. मेरी बात अगर समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ ये केस कौन सा होगा बेटा? दैट इज द केस विदाउट कंसिडरेशन। यस सर। हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देने का काम कौन कर रहा है बेटा? बी कर रहा है ए को। ए कुछ दे रहा है क्या? No, sir. Yes. सर No, sir. और जो वो डेट था वो भी क्या हो गया था? टाइम बार्ड हो गया था। बोलो हाँ या ना? पर टाइम बार्ड डेट जिंदा हो जाएगा अगर आपने उसको देने की बात फिर से कर दी। और वो चीज क्या कर दिया बेटा? राइटिंग और साइंड में कर दिया। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है इसका? क्लियर Clear, सर। sir. अब जरा पढ़ना। अब समझ में आएगा। इफ इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज, क्या इसी के ऊपर चार्ज लगाया गया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। क्या बी के ऊपर ही चार्ज लगा हुआ था? बोलो हाँ है ना? लगने वाला था कि भैया पैसा Yes, दे दो sir. नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो इसी के ऊपर लगने वाला था। यस। तो उसने प्रॉमिस किया या बी के एजेंट ने प्रॉमिस किया हो कि टू पे, मैं पूरा पे करूंगा, या तो मैं पार्ट में 7,000 था मैंने बोला 3500 पे करूंगा। अ डेट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव इन्फोर्स्ड पेमेंट, कर सकता था उस समय पे बट उसने नहीं किया। बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट, है ना? और वो लिमिटेशन में आ गया था कि भाई 3 साल बीत गया अब वो नहीं कर सकता। पर अगर उसी टाइम बाद डेट को बी ने फिर से जिंदा कर दिया, क्या करके बेटा? प्रॉमिस करके। किसमें? राइटिंग और साइन करके कि मैं पे करूंगा, तो फिर उसको पे करना पड़ेगा। तो दिस इज अ केस विदाउट कंसिडरेशन। अगेन समझ में आया या नहीं आया? Yes, हाँ, sir. सिंपल सा सिचुएशन क्या बन गया बेटा कि कोई डेट था जो टाइम बार्ड हो चुका था और टाइम बार्ड के बाद भी उस बंदे ने फिर से प्रॉमिस कर दिया कि मैं उस डेट को पे करूंगा। तो जिस दिन से प्रॉमिस किया उस दिन से अगेन यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट क्या की कि आपने प्रॉमिस किया है तो अब आपको पे करना पड़ेगा, भले ही डेट क्या हो बेटा? टाइम बार्ड हो। समझ में आ गया एवरीवन? तो टाइम बार्ड Yes, डेट को sir. भी अगर आपने पे करने का वादा कर दिया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बेटा? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 25। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सर Yes, sir. हाँ जी बेटा बोलिए। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट, तो एजेंट भी साइन कर सकता है? एजेंट साइन कर सकता है मतलब यस, जनरली और स्पेशली ऑथराइज इन दैट भी। बी ने अगर उसको बोला है तो कर सकता है, बिल्कुल कर ओके सर। सकता है। पापा ने अपने बच्चे को बोला करके कि जाओ उसके यहाँ से सामान लेते आना। अब वो गया सामान लेने, सामने वाले ने मना कर दिया तो उसने फोन करके पापा मना कर रहा है। तो उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम्हारा डेट है पेंडिंग पहला है। तो बोले कोई बात नहीं मैं बच्चे को बोल देता हूँ साइन वगैरह कर देगा। तो उन्होंने बोल दिया साइन कर दिया। तो बताओ एजेंट एज एजेंट काम किया कि नहीं किया? किया सर। डेफिनेटली हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मरे हुए डेट को फिर से जिंदा कर देना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, Yes, sir. sir. यस बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा कंप्लीटेड गिफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीटेड गिफ्ट? हाँ जी, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी। ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। भाई मैं बोल रहा हूँ मैं किसी मंदिर में डोनेट कर रहा हूँ पैसा, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। No, sir. बोलो जरा फटाफट से, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नो। नहीं है। No, sir. तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन था क्या? नो No, सर। sir. जल्दी बोलो फटाफट से। कोई भी कंसिडरेशन नहीं था। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? एग्रीमेंट Completed. विदाउट, एग्रीमेंट विदाउट कमॉन Consideration. कंसिडरेशन, है ना? Considered. Consideration. तो इस केस में अगर मैंने एग्रीमेंट कर दिया हो डोनेट करने का, हाँ या ना? बराबर। जैसे मान लो कॉलेज में डोनेशन चलता है नहीं चलता है? तो Yes, यस सर। sir. मंदिर मैंने प्रॉमिस किया बट मान लो नहीं दे पाए तो मंदिर वाले तो सू नहीं करेंगे क्योंकि उनको धर्म स्थापना उनका मेन काम है। पर स्कूल बोल रहे बच्चों का एडमिशन कराओ हम आपसे और आप मुझे चंदा दो, डोनेशन दो। बोलो हाँ या ना? हो सकता है ऐसा? तो आपने बच्चे का एडमिशन भी करवाया, आपने डोनेशन प्रॉमिस करने की बात की कि मैं आपको 2.5 लाख रुपए डोनेशन दे रहा हूँ, या सुनो
स्कूल के मरम्मत के लिए या उसके डेवलपमेंट प्रमोशन के लिए जैसा भी चीज है, आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब बताओ जरा फटाफट से, ये आपने क्या किया बेटा? ये जो साइन किया, लव एंड अफेक्शन किया था क्या? नहीं, इट्स No, प्योर sir. कंप्लीट गिफ्ट। बोलो हाँ या ना। और आपने गिफ्ट किया उसको, इसमें कर दिया बेटा, एग्रीमेंट में कर दिया। अब बताओ, स्कूल आपसे ही पैसा डिमांड कर सकती है, नहीं कर सकती है? कर सकती कर है, यस, सकती है और सर। कर सकती है। तो 100% कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में क्या हो जाएगा कि अगर आपने एग्रीमेंट किया फॉर गिफ्ट एंड डेफिनेटली आपने अगर पेमेंट नहीं किया, तो फिर यस कम ऑन, तो सामने वाला पर्सन जो है आपके ऊपर केस कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. ओके, Yes, ग्रेट। sir. सेकंड पॉइंट आता है बेटा एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन is not void merely because the consideration is inadequate। ये क्या बात कर रहा है बेटा? इनएडिकेट कंसिडरेशन की बात कर रहा है। सिचुएशन क्या हो रहा है? But the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। Very very important, understand that। ये बहुत 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 inadequate consideration नाम सुना है या नहीं सुना है? अब inadequate consideration जो आ रहा है वो सेक्शन 25 में आ रहा है। 25 का पूरा अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड अनलेस। पहला पॉइंट आया बेटा, यस इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग रजिस्टर्ड लव एंड अफेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या आया बेटा? अनलेस 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 इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट। समझ में आ रहा है? अनलेस वही चल रहा है वहां पे, अनलेस इट इज प्रॉमिस टू पे मेड इन राइटिंग एंड साइन। थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या चल रहा है? अनलेस सारी चीजों के, इसके बाद ये आया एक्सप्लेनेशन 1 कि भाई कंप्लीटेड गिफ्ट जो डोनर एंड डोनी के बीच में है, या सुनो, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा कि आप इसको सू वगैरह कर सकते हो, अनलेस देयर इज व्हाट कम ऑन एग्रीमेंट। बोलो हाँ या ना? यस Yes, हाँ सर। sir. हाँ बिल्कुल। एंड एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है कि मान लो इन द केस ऑफ कम ऑन इनएडिकेट कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपने कितनी चीजें पढ़ी बेटा? सेक्शन नंबर 25, देन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 3 तक पढ़ा, हाँ या ना? इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 में किसकी बात कर दी? कंप्लीटेड गिफ्ट। तो ये कंप्लीटेड गिफ्ट आ गया। फिर एक्सप्लेनेशन 2 आया, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इनएडिकेट कंसिडरेशन। अब देखना इनएडिकेट कंसिडरेशन में क्या हुआ। ए एंड बी, ए ने बी को बोला, ध्यान समझना, कि ये जो घर है, आ रहा है बात समझ में? यस सुनो, ये बोले साहब 10 करोड़ का घर है। बी बोला क्या, ए बोला बी को, क्या आप खरीदना चाहोगे 10 करोड़ रुपए का घर? बी बोलता है, ध्यान से समझना, यार मेरे पास 10 करोड़ तो नहीं है, मैं आप मैक्सिमम मेरे पास 2 करोड़ रुपए है। बताओ कंसिडरेशन एडिकेट है या इनएडिकेट है? Inadequate because 10 CR and 2 CR. 10 CR एंड 2 CR फर्क है या नहीं है? हाँ या ना? यस। अच्छा मान लो 8 करोड़ होता, तो इसको हम बोलते हैं निगोशिएशन, और इसी को हम Yes, बोलते sir. थे Yes, sir. काउंटर ऑफर। हाँ या ना? अब ए को एक्सेप्ट होता तो करता, नहीं तो नहीं करता। बी ने बोला 2 करोड़ है यार दोस्त, तू मेरा दोस्त है, 2 करोड़ में दे दे। ये क्या करेगा? या तो मना कर देगा, या सुनो, या तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मना कर देता तो बात ही खत्म हो जाती। यस हो ना एवरीवन? Yes, sir. खत्म हो जाती है नहीं हो जाती? हो जाती। इसने एक्सेप्ट कर लिया, चल ठीक है यार तेरे लिए 8 करोड़ का घाटा सहूंगा, उसने इसको दे दिया। बताओ जरा फटाफट से, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट? Sir, valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों? क्योंकि ये Because जो था ये ओरिजिनल ऑफर था। जब yes, इसने sir. 2 करोड़ बोला तो ये काउंटर ऑफर हो गया, और Yes, काउंटर sir. ऑफर को इसने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? पर मान लो बी ने क्या किया होता, 10 करोड़, मुझे तेरा घर पसंद आ गया बस, सही है, और सुन 10 करोड़ नहीं दूंगा, दूंगा मैं कितना? 2 करोड़। कितना मैं दूंगा? 2 करोड़ दूंगा। 2 CR. तू देगा या नहीं देगा ये बता। बोले नहीं दूंगा। बोले, दिमाग में एकदम कनपट्टी पे इसने घोड़ा लगा दिया, बोला नहीं देगा, इधर ही दबा दूंगा, पूरा भेजा बाहर आ जाएगा। बंदा डर गया, बोले ठीक है दे दूंगा 2 करोड़ में। कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं क्लियर? हाँ या ना? सिचुएशन क्लियर है या नहीं क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ ये इनएडिकेट कंसिडरेशन क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा? No, नो sir. सर। हाँ, मेरी बात अगर समझ में आ जाए बेटा, पहले बना दिया था, Yes, यस sir. सर। पहले बना दिया था। Yes, sir. हाँ, तो मैं अब वर्ड लिखता हूँ इनएडिकेट कंसिडरेशन। Inadequate consideration is sufficient to make, come on, valid contract. Yes or no? But Yes, sir. Yes, sir. the contract become invalid if there is no free consent. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? Void. नहीं, Voidable. नहीं, हाँ, क्या हो जाएगा? वाइडेबल हो जाएगा। Voidable. क्या हो जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? वाइडेबल। Voidable. यस और नो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहाँ पे बिल्कुल Yes, वही sir. चीजें बोली है कि जो कंसिडरेशन देखो, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन। मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या हो बेटा? अगर फ्री कंसेंट हो, और फ्री कंसेंट के साथ अगर इन एडिकेट कंसिडरेशन, ये फॉर्मूला आप लिखते चलना, इजी हो जाएगा। फ्री कंसेंट के साथ क्या हो बेटा? इन एडिकेट कंसिडरेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, अगर इनएडिकेट कंसिडरेशन से रिलेटेड केस स्टडी एग्जाम में आ जाए तो सिर्फ आपको क्या चेक करना है? फ्री कंसेंट है या नहीं है। समझ में आ गया? अगर फ्री कंसेंट रहेगा तो ये इनएडिकेट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वैलिड एग्रीमेंट बनाएगा, यू कैन से यस नो। और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कम ऑन, इनएडिकेट कंसिडरेशन क्या बना देगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है कि सामने वाला पार्टी कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। Yes, sir. देन इसके बाद Yes, sir. अदर एक्सेप्शंस आते हैं बेटा। बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब क्या हो गया? मैंने बोला है, मैं यार जा रहा था घूमने, ये सुनो, ये मेरा डॉगी है, इसको आप सर अपने घर पे रख लेना फॉर द टाइम बीइंग के लिए। हाँ जी बेटा, क्या हो गया? इसमें मतलब दो पॉइंट्स है ना, एक में तो ये पूरा फ्रीली गिफ्ट है, एक में इनएडिक्वेट है। एक फ्रीली गिफ्ट है, फ्रीली गिफ्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने कोई कंसिडरेशन नहीं लेना है, हाँ या ना? तो इनएडिकेसी की यस तो Yes, बात sir. आएगी नहीं। और इनएडिकेसी कंसिडरेशन मतलब देयर हैज टू बी कंसिडरेशन, यस और नो? यस सर। देयर Yes, हैज टू sir. बी कंसिडरेशन। यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। Yes, sir. एक में कंसिडरेशन है, एक में कंसिडरेशन नहीं है, और या तो इनएडिकेट कंसिडरेशन। नॉर्मली हम सेक्शन 25 किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? विदाउट कंसिडरेशन। तो इसने एक्सप्लेनेशन में डाल दिया कि अगर इनएडिकेट कंसिडरेशन होगा तो क्या, तो बोले इनएडिकेट कंसिडरेशन में फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट आप डाल लो। तो अगर फ्री कंसेंट है तो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, और अगर नहीं है तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। क्लियर। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मान लो मैं सपोज मान लो कोई पर्सन जो है घूमने जा रहा था, उसका डॉगी था, डॉगी ने अपने पड़ोसी के यहाँ पे रखवा दिया। बताओ डॉगी बेच दिया क्या उसने? No, sir. डॉगी बेच दिया क्या उसने? नहीं, उसने सिर्फ क्या दिया कि आप प्लीज इसको 5-10 दिन के अपने पास केयर करके रखना, जब मैं आऊंगा तो मैं वापस ले लूंगा, यस और नो? यस सर। यस। Yes, sir. अब बताओ, जब आपने उसको डॉगी दिया तो क्या उसने बदले में कुछ आपको दिया? नो सर। नहीं No, दिया। sir. तो No, sir. बेलमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया या नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना? यस सर। दोस्तों से कपड़े लेकर यूज करना। बिल्कुल, बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब बताओ, क्या आप अपना डॉगी वापस नहीं लोगे उससे? ले लेंगे सर। बोलो जरा फटाफट से, ले लोगे ना कि नहीं लोगे? यस और नो? यस। तो भले ही वहां पे कंसिडरेशन नहीं था, बट स्टिल इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट, यस और नो? अगर वो डॉगी उसको वापस नहीं करेगा तो कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा यस सकता है। सर। तो Yes, बेलमेंट के sir. कॉन्सेप्ट में एग्रीमेंट नहीं है, आई एग्रीड, बट स्टिल ये केस जो है कोर्ट पे जाएगा। यू हैव व्हाट राइट टू सू द अदर पार्टी। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा चैरिटी। चैरिटी, अगर आपको याद हो, केदारनाथ वर्सेस गौरी गोरी मोहन। मोहम्मद। गोरी मोहम्मद केस याद है या नहीं याद है? कि क्या बोलते हैं, चैरिटी अगर मान लो
एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, से सपोज मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, टेम्पल है, बराबर। Yes, sir. और यहाँ पे सपोज मान लो मिस्टर अंबानी, रिलीजियस टेम्पल ने अंबानी को कुछ नहीं बोला था, कभी कुछ नहीं बोला था। अंबानी एक दिन जो है मंदिर में माथा टेकने आए, उनको अच्छा लगा, उन्हें देखा कि भाई मंदिर की जो क्या बोलते हैं इमारत है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, इधर उधर उखड़ी है। तो अंबानी ने अपने से ही जो मंदिर के पुजारी थे उनको बोला कि मैं आपके यहाँ पे टाइल्स लगवाना चाहता हूँ। क्या लगवाना चाहता हूँ? Right. टाइल्स लगवाना चाहता हूँ। ठीक है, पूरे मंदिर में टाइल्स लगवाना चाहता हूँ। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, टाइल्स लगवाना चाहता हूँ और इसके लिए जो है मैं आपको 40 लाख रुपए देता हूँ, जो भी है आप टाइल्स वाइल्स लगवा लो। बोलूँ हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. मंदिर के पुजारी ने बोला सर कब तक आप देंगे, कब तक का क्या कैसा है, आप थोड़ा सा बता दो हमें प्रॉपर तरीके, उसके इसके हिसाब से प्लानिंग की जाए। फिर बोले कोई नहीं, आप 5 दिन बाद आके आप मेरे से ये पैसे ले लीजिएगा या मैं ही आपको आके यहाँ पे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 5 डेज 5 दिन बीत गए, ये पैसे देने नहीं आए। बताओ जरा फटाफट से, क्या टेम्पल इनके ऊपर सू कर सकता है? No, sir. सोच के देखना, आंसर देना, आगे सोच के बताना, क्या सू कर सकता है या नहीं कर सकता है? और यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि बेटा चैरिटी, और चैरिटी विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यही पढ़ रहे हैं ना, एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं ना, विदाउट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Yes, चैरिटी को sir. Yes, कवर sir. किया इसने, बराबर है। सिचुएशन एक्चुअल में ये नहीं थी, सिचुएशन क्या थी, इसने प्रॉमिस किया 40 लाख का, ध्यान से समझना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉमिस आफ्टर 5 डेज, ये जो पे करने के लिए बोला था, तो मंदिर आज ही मार्केट गए इनके प्रॉमिस पे भरोसा करके, आ रहा है बात समझ में, टाइल्स का ऑर्डर दे दिया। बोलूं हाँ या ना? और मंदिर के खजाने में जो 5 लाख रुपए रखे थे, वो 5 लाख रुपए इनको दे दिए। समझ में आया? क्या भरोसा Yes, sir. करके कि ये जो अंबानी जी हैं ये 5 दिन बाद आएंगे, मेरे को 40 लाख रुपए दे दें, 40 लाख खजाने में आ जाएगा। और बेसिकली ये मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए है, तो ठीक है, मैं 5 लाख रुपए अभी इसको दे देता हूँ ताकि काम जो है जल्दी जल्दी शुरू हो जाए। दे दिया 5 लाख रुपए की टाइल्स, यहाँ पे उसने 5 लाख एडवांस ले लिए, टाइल्स उसने भेज दी, यहाँ पे काम चालू हो गया। बताओ अभी खर्चा किसकी जेब से हो रहा है बेटा? मंदिर के खजाने से हो रहा है। बोलो हाँ मंदिर या के। ना? ये बंदे ने पैसे दिया क्या? अभी नहीं दिया। अब मंदिर ने 5 दिन बाद जब बीत गया तो एक दो दिन और लेके 7वें दिन कॉल किया। अंबानी जी बोले कौन बोल रहा है भाई? बोले सर मंदिर के ट्रस्ट से, समिति से मैं बोल रहा हूँ, पुजारी जी बोल रहा हूँ, आपने प्रॉमिस किया था। मैंने कैसा प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस भाई साहब, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। बोलो हाँ या ना? तो जब ये अंबानी मुकर गए अपने प्रॉमिस से, अब बताओ क्या ये मंदिर ट्रस्ट अंबानी के ऊपर सू कर सकता है? Yes, sir. पहले केस में नहीं कर सकता था, अब कर सकता है। मतलब ऐसे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि राइट मिल गया इनको सू करने का? उनने क्या कर दी बेटा, ऑन द बिलीव ऑफ सच प्रॉमिस they have made expenditure, they have created liability. I hope I'm clear. They have created Yes, what? sir. Liability. तो in order to compensate that liability, बाबा आप मेरे को 40 लाख मत पे करो, कोई दिक्कत, 40 लाख की आप अभी भी कर सकते हो क्या? बोलो जरा फटाफट से। अगर आप सू कर No, सकते sir. हो अंबानी को, तो मैक्सिमम कितने के लिए कर सकते हो? जो जो आपने लाइबिलिटी लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर दी। तो 5 लाख रुपए मान लो ये, और वर्कर वगैरह को बुला के 1 लाख रुपए वर्कर को वगैरह पे किया होगा। बोलो हाँ या ना? जो यस सीमेंट सर वगैरह जो भी मंगाया होगा, तो मान लो 8 लाख आपने अभी तक का जेब से खर्चा किया, तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने सर ये देखो यहाँ यहाँ पे ये खर्चा किया है, बस इतना अमाउंट आप मेरे को रिकवर करवा दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यस सर मंदिर बताओ जरा Yes, फटाफट से, sir. सू कितने के लिए कर सकता है? कि जितना उनका प्रॉमिस किया उसके लिए सू करना है, या प्रॉमिस के आधार पे जो आपने एक्सपेंडिचर लायबिलिटी क्रिएट किया उस लायबिलिटी की रिकवरी करनी है? सर लाइबिलिटी की रिकवरी रिकवरी करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसको पढ़ो। इफ अ प्रॉमिस अंडरटेक्स द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? liability of the लाइबिलिटी promise of the person to contribute to the charity, there the contract shall be a valid
contract to recover such liability and not the entire amount. I hope I am clear with this. Yes, sir. Yes, So this is sir. what called as charity case. I hope I am clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes. एंड लास्ट पॉइंट आता है बेटा एजेंसी. आपने गैस तो सभी लोग खरीदते होगे ना, एलपीजी गैस Yes, Yes, sir. sir. खरीदते हो या नहीं खरीदते हो? बिल्कुल खरीदते हो. सर खरीदते हैं. ये बोलते हैं साहब, मान लो एचपी गैस एजेंसी है, सॉरी एचपी गैस है, ठीक है, एक कंपनी होगी या नहीं होगी? अब कंपनी को अपना ये एचपी गैस बेचना है, सिलेंडर बेचना है, तो ये क्या कर रही है बेटा? एजेंसी ओपन कर रही है या नहीं कर रही है? Yes, sir. हाँ या ना? यस. तो यहाँ पे जो लोग बंदे हैं वो चाहते हैं भाई हमारी भी कुछ कमाई हो जाए, तो इनने बोला भाई एजेंसी क्रिएट करने, मेरे को अपनी एजेंसी दे दो. बोलो हाँ या ना? एजेंसी क्रिएट कर दिया, तो इसने अपनी एजेंसी दे दी, बदले में कुछ लिया क्या? बदले में कुछ लिया क्या? No, sir. सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कि भाई अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो, बट ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या था? रिफंडेबल था. बोलूँ हाँ या ना? तो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसलिए कंसिडरेशन तो नहीं है, सिक्योरिटी के तौर पे आपने रखा है. तो एज सच क्या कोई कंसिडरेशन लिया है आपने एजेंसी देने के No, लिए? sir. नहीं लिया. तो ये जो एजेंसी देना विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा नहीं माना जाएगा? Yes, sir. हाँ. तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है बेटा? विदाउट कंसिडरेशन है, बट स्टिल अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या एचपी गैस ने, अच्छा ये जो बंदा है एजेंसी वाला है, ये बताओ गैस मंगाने के लिए पैसे दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? Yes, sir. पैसे दे रहा होगा तभी तो गैस आ रहा है. बोलूं हाँ या ना? तो अब मेरी बात समझना, एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई पैसा लगा था क्या? नहीं. No, sir. एजेंसी के थ्रू गुड्स बेचने के लिए पैसा लगा था. बोलो हाँ या ना? यस. तो ये बोले साहब Yes, आपकी sir. एजेंसी है, मैंने बस क्रिएट किया, तो मेरे को तो क्या मिलता है साहब? कमीशन, प्रॉफिट तो आप देते नहीं हो. बोलो हाँ या ना? तो इसने बोला सर Yes, आप sir. गैस भेजते रहो, हम बेचते रहेंगे, जितना सेल होगा उस पे 2% मेरे को आप दे देना, बाकी का आप रख लेना. इसकी 2% की अपनी कमाई हो रही थी. बोले साहब ठीक है. इसने गैस भेजा, इसने पैसा नहीं भेजा. बताओ जरा एचपी गैस क्या इस पे सू कर सकता है? Yes, sir. इसने इसने पैसा भेज दिया, गैस नहीं भेजा. बोलो जरा फटाफट, ये पर्सन एचपी गैस पे सू कर सकता है? Yes, sir. हाँ. कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? ये जो कॉन्सिडरेशन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, विदाउट कंसिडरेशन बना था. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बट स्टिल क्या दोनों के पास राइट है एक दूसरे को सू करने का? हाँ. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एजेंसी. आई होप आई एम क्लियर. Yes, sir. तो ये 7 केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा एग्जाम में. ये 7 के 7 केसेस भी एग्जाम में पूछे गए हैं. देखो जैन 2021 में क्या पूछा है इसने? क्वेश्चन 4 आया, 5 मार्क का क्वेश्चन है. क्या पूछा है? द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड. डिस्कस द केसेस वेयर द एग्रीमेंट थ्रू मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बिकम ऑन वैलिड एंड इन्फोर्सेबल एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको कितने सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, नहीं लिखने पड़ेंगे? जल्दी बताओ. पहला क्या था बेटा? लव एंड अफेक्शन. Yes, दूसरा sir. था दूसरा था टाइम बार डेट. Yes, sir. तीसरा था कम ऑन एवरीवन, वॉलंटरी सर्विस. बराबर. फोर्थ क्या था? कम ऑन बोलते जाओ जरा फटाफट से. 7 पॉइंट थे, 3 पॉइंट कवर कर दिए, Completed 4 पॉइंट gift. और चाहिए. कंप्लीटेड Complete गिफ्ट. gift. बहुत Completed. बढ़िया. तो दो एक्सप्लेनेशन याद करने ना. तो एक तो कंप्लीटेड गिफ्ट था, और दूसरा क्या था बेटा? इनएडिकेट प्रॉफिट, इनएडिकेट Yes, sir. कंसिडरेशन. Profit. इनएडिकेट कंसिडरेशन, ये दो एक्सप्लेनेशन में था. इसके अलावा एजेंसी थी, Agency. इसके बाद Charity. Bailment. एंड देन लास्ट में क्या था बेटा? Charity. बोलो Uh, हाँ या ना? बस इतना पॉइंट कवर charity. रहेगा या नहीं रहेगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 3 Yes, पॉइंट sir. याद रख लेना बेटा. कौन कौन से? जल्दी बोलो फटाफट से. नेचुरल लव एंड अफेक्शन. दूसरा Yes, sir. वॉलंटरी Time bar सर्विस. debt. तीसरा टाइम बार डेट. But debt. फोर्थ कम ऑन कंप्लीटेड गिफ्ट. Complete फिफ्थ good. कम ऑन इनएडिकेट कंसिडरेशन. सिक्स Inadequate कम ऑन एजेंसी. सेवेंथ कम ऑन Agency. agency. Bailment and charity. बेलमेंट. Bailment एंड देन and charity. Charity. आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन. याद रहेगा? अब ये Yes, जो sir. आज मैं Yes, पढ़ा sir. बेटा, Yes, आप sir. रिवाइज डेली करोगे नहीं तो ये भूल जाएगा. अभी तो इजीली जल्दी से याद हो गया. हाँ या ना? क्योंकि Yes, कॉन्सेप्ट sir. पूरा दिमाग में, जैसे ही कॉन्सेप्ट जाएगा तो भूल जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को डिलीट मत होने देना. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? सेक्शन 25 हमारा Clear, पूरा sir. कवर है बेटा. सेक्शन 25 हमने आज पूरा का पूरा कवर कर लिया है. किसी को कोई डाउट है क्या सेक्शन 25 पे? No, sir. No, sir. और सर हाँ जी बेटा बोलिए. किसी केस स्टडी में अगर किसी का रेफरेंस देते कोई भी केस अब का बिल्कुल दो ना बेटा, रिजल्ट का. गलत रेफरेंस मत देना, सही रेफरेंस दोगे तो वेल एंड गुड है. ओके आई होप आई एम क्लियर. सर. गलत रेफरेंस मत देना. रेफरेंस में केस स्टडी अगर सर याद हो,
केस स्टडी याद हो तो ही लिखना, नहीं तो मत लिखना। सेक्शन अगर याद हो तो ही लिखना, नहीं तो मत लिखना। गलत सेक्शन गलत केस स्टडी मत कोट कर देना, मार्क्स कट जाएंगे बेटा। एग्जामिनर सोच लेते जब इसने सेक्शन ही गलत लिखा है तो लिखा ही क्या होगा अंदर, वो अंदर पढ़ता ही नहीं है, फिर सेक्शन देखे बाहर से निकल जाता है। समझ में आया क्या? अनलेस यस यू आर सर। कॉन्फिडेंट अबाउट सेक्शन एंड केस स्टडी, डोंट कोट सेक्शन एंड केस स्टडी। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है किसी को? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। हाँ जी, रौनक, अंश, दीप, क्लियर सर। वेंकट, रेनू, एवरीवन क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट को जो अपन कवर करने सर वाले हैं। हाँ जी, सेक्शन 24। कल कल क्लास है संडे है ना, संडे को तो क्लास नहीं रखना है बेटा। जब भी मैं बात करूँ नेक्स्ट मंडे। वर्किंग डेज, ठीक है ना, संडे को क्लास में ठीक है, ठीक। क्वेश्चन ही नहीं करना है। एक दिन रिलैक्स लेना है, आपको भी लेना है, मुझे भी लेना है, ताकि एनर्जी के साथ अपन कंटिन्यूटी करें। ठीक है, क्योंकि हाँ चेंजेस सर। बहुत जरूरी है। अगर मोनोटोनस वे पे आप अगर काम करोगे तो चीज़ों से आपको थोड़ा सा मन भरने लगता है, राइट? हमेशा इंथुजियाज्म मेंटेन करने के लिए हफ्ते में एक दिन आप ऐसा काम करो जो हफ्ते के 7 दिन 6 दिन नहीं करते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो आपकी इंथुजियाज्म मेंटेन, मैं जानबूझ के एक दिन की छुट्टी देता हूँ, ताकि क्या रहे, ये मोनोटोनस वर्क से आप थोड़ा सा बाहर जाओ, चेंज करो, इसके बाद कम बैक टू स्टडी करो। ठीक है ठीक है सर। सर जी, मैं आंसर लिख के सेंड करूँगा, चेक कर देना उसे। मैं बेटा देख लूंगा उसको, आप भेज देना, मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।